नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 69 है, जो कि बेस्ड है लोकपाल एंड इम्पोर्टेंट कमीशन। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को आप कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें, जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठें और पॉलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपके लिए काफ़ी इजी हो और आप काफ़ी अच्छे से पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस को वहाँ पर अटेम्प्ट कर पाएँ। क्योंकि पॉलिटी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और एग्जाम में इसके कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। लेकिन उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप सभी को ज़रूरी है कि आप क्वेश्चंस का निरंतर अभ्यास ज़रूर करते रहें। और इस निरंतर अभ्यास की श्रृंखला में ही आज हम एक और नए लेक्चर को ऐड ऑन करने जा रहे हैं। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, which among the following function as a coordinator between the planning commission and state governments? निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच समन्वय के रूप में कार्य करता है? आपके ऑप्शंस हैं: ए नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, बी फाइनेंस कमीशन, सी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, डी नन ऑफ द अबव। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया? भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? आपके ऑप्शन हैं: ए डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वाज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्म्ड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? आपके ऑप्शन हैं: ए 26 जनवरी 1950, बी 2 अक्टूबर 1950, सी 6 अगस्त 1951, डी 6 अगस्त 1952। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 अगस्त 1952। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग इज द सीईओ ऑफ द नीति आयोग? निम्नलिखित में से नीति आयोग के सीईओ कौन है? आपके ऑप्शन हैं: ए अमिताभ कांत, बी एस मुंद्रा, सी साइरस मिस्त्री, डी सौम्यकांति घोष, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमिताभ कांत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्ता इन इंडिया वाज रिकमेंडेड बाय? भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना की अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन हैं: ए सरकारिया कमीशन, बी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, सी लॉ कमीशन, डी थक्कर कमीशन। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 6, the Administrative Reform Commission 1967, which for the first time recommended for the setting up of Lokpal and Lokayukta, was headed by? प्रशासनिक सुधार आयोग 1967, जिसने पहली बार लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश की थी, उसके अध्यक्ष थे। आपके ऑप्शन हैं: ए मोरारजी देसाई, बी के संथानम, सी चौधरी चरण सिंह, डी बाबू जगजीवन राम। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट आंसर। द अपॉइंटमेंट ऑफ लोकायुक्ता एट द स्टेट लेवल वाज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय? सही उत्तर चुने। राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की अनुशंसा सबसे पहले किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं: ए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑफ इंडिया 1966 टू 70, बी संथानम कमिटी,
सी राजस्थान स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी, डी सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। इसके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सातवें का ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऑफ इंडिया 1966 टू 70। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन मॉडल ऑफ अम्बर्ट्समैन इज। लोकपाल का भारतीय मॉडल है। आपके ऑप्शन है ए लेखपाल, बी तहसीलदार, सी गवर्नर, डी लोकपाल। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकपाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following commissions committee has recommended the creation of a local body ombudsman। निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने स्थानीय निकाय लोकपाल के निर्माण की सिफारिश की है। आपके ऑप्शन हैं ए फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, बी सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, सी बलवंत राय मेहता कमेटी, डी अशोक मेहता कमेटी। तो 9th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट लोकपाल बिल वाज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट इन। पहला लोकपाल विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किया गया था। आपके ऑप्शन से ए 1967, बी 1971, सी 1968, डी 1972। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1968। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ अवर कंट्री। हमारे देश का पहला लोकपाल कौन है। आपके ऑप्शन से ए जस्टिस सुबोध राणा, बी जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, सी जस्टिस बालाकृष्णन, डी जस्टिस एच.एस. दत्तू। तो 11th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 12, which of the following has recommended that appointment of judges to higher court should be through the participation of the executive, legislature and chief justice। निम्नलिखित में से किसने सिफारिश की है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी के माध्यम से होनी चाहिए। आपके ऑप्शन हैं ए नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी नेशनल जुडिशियल कमीशन, सी सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, डी रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लोकपाल बिल 2011 इज आर करेक्ट। फर्स्ट, was introduced in the Lok Sabha on August 4, 2011. Second, was introduced by Sri P. Chidambaram, Home Minister. Third, has been referred to the Standing Committee. Fourth, has been termed by civil society member as weak. Select the correct answer from the code given below. लोकपाल विधेयक 2011 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन हैं ए 4 अगस्त 2011 को लोकसभा में पेश किया गया था, दूसरा गृह मंत्री श्री पी चिदम्बरम द्वारा पेश किया गया था, तीसरा स्थायी समिति को भेजा गया था, चौथा सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा कमजोर करार दिया गया था। तो नीचे दिए कोड से इसका सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो इसमें से जो स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। देखिए जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ऑन अगस्त 4, 2011, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय श्री पी चिदम्बरम होम मिनिस्टर, नहीं, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ये तो वी नारायण स्वामी जो कि उस समय पर मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के थे, उनके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। तीसरा क्या हैज बीन रेफर्ड टू द स्टैंडिंग कमिटी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चौथा क्या कह रहा है कि हैज बीन टर्म्ड बाय द सिविल सोसाइटी मेंबर्स एज वीक, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 3 एंड 4 ओनली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द ऑफिस ऑफ लोकायुक्ता वॉज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड? निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले लोकायुक्त का कार्यालय स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी उड़ीसा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स फर्स्ट एस्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्ता? निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले लोकायुक्त संस्था की स्थापना की? आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, द लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू? उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? आपके ऑप्शन है ए चीफ मिनिस्टर, बी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सी गवर्नर, डी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गवर्नर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू पास द लोकायुक्ता बिल इन 2011 इज? 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य है। आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तराखंड, डी झारखंड। 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेट वेयर द चीफ मिनिस्टर कम्स इन द एम्बिट ऑफ द लोक आयुक्ता एक्ट? निम्नलिखित में से कौन से राज्य हैं जहां के मुख्यमंत्री लोकायुक्त अधिनियम के दायरे में आते हैं? आपके ऑप्शन है ए वेस्ट बंगाल एंड केरला, बी गुजरात एंड महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, डी राजस्थान एंड कर्नाटका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात एंड महाराष्ट्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पैनल फॉर ड्राफ्टिंग द लोकपाल बिल इंक्लूड? फर्स्ट अन्ना हजारे, सेकंड प्रशांत जोशी, थर्ड संतोष हेज, फोर्थ किरण बेदी, फिफ्थ शांति भूषण। सेलेक्ट योर करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने वाले पैनल में सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों में शामिल है पहला अन्ना हजारे, दूसरा प्रशांत जोशी, तीसरा संतोष हेगड़े, चौथा किरण बेदी, पांचवा शांति भूषण। नीचे दिए कोड से अपने सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो इसमें कौन कौन शामिल थे? तो देखिए इसमें अन्ना हजारे थे, संतोष हेज थे और शांति भूषण थे। तो पहला, तीसरा और पांचवा इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन डी देखिए इसमें फर्स्ट, ओनली फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। 19th का आंसर होगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, consider the following statement about the minorities in India. First, the government of India has notified 5 communities, namely Muslim, Sikh, Christian, Buddhist, and Zoroastrian as minorities. Second, the National Commission for Minorities was given statutory status in 1993. Third, the smallest religion minority in India are the Zoroastrians. Fourth, the Constitution of India recognizes and protects religious and linguistic minorities. Which of these statements are correct? भारत में अल्पसंख्यकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत सरकार ने 5 समुदायों अर्थात मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया है। दूसरा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 1993 में वैधानिक दर्जा दिया गया था। तीसरा, भारत में सबसे छोटे धार्मिक अल्पसंख्यक पारसी हैं। चौथा, भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है और उनकी रक्षा करता है। इनमें से कौन सा कथन सही है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नोटिफाइड 5 कम्युनिटीज, बिल्कुल सही है, जो कि मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्ध और
जोरेस्ट्रियंस हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जा रहा है। दूसरा क्या करेक्ट, द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज वॉज गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस इन 1993, ये भी बिल्कुल सही है कि 1993 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था। उसके बाद से क्या है कि जो चौथा स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस एंड प्रोटेक्ट रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, तो बिल्कुल सही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो, अच्छा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस एंड प्रोटेक्ट रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, बिल्कुल सही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज दिया गया है। तो पहला, दूसरा और चौथा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें तीसरा जो है वो गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, वोहरा कमिटी वॉज फॉर्म्ड टू स्टडी, वोहरा समिति का गठन अध्ययन हेतु किया गया था। आपके ऑप्शन हैं ए पुलिस रिफॉर्म, बी फाइनेंशियल रिफॉर्म, सी नेक्सस ऑफ पॉलिटिशियन एंड क्रिमिनल्स, डी अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। तो 21वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेक्सस ऑफ पॉलिटिशियन एंड क्रिमिनल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, नेम द कमिटी विच हैज investigated and submitted the report on the nexus of politician and criminal, उस समिति का नाम बताएं जिसने राजनेताओं और अपराधियों की सांठगांठ पर जांच की और रिपोर्ट सौंपी है। आपके ऑप्शन हैं ए ज्ञान प्रकाश कमेटी, बी वोहरा कमेटी, सी गोस्वामी कमेटी, डी राजमन्नार कमेटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वोहरा कमेटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, who recommended to end Indian Administrative Services and Indian Police Services, भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की? आपके ऑप्शन हैं ए टेबर कमीशन, बी कालेकर कमीशन, सी खेर कमीशन, डी राजमन्नार कमीशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजमन्नार कमीशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, under which article of the Constitution the Protection of Human Rights Ordinance was issued by the President in 1993? 1993 में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 123, बी आर्टिकल 124, सी आर्टिकल 125, डी आर्टिकल 127। 24 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 123। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन डिड द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? आपके ऑप्शन हैं ए 1990, बी 1991, सी 1992, डी 1993। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 1998। डी इज द राइट आंसर। तो आज के हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर आईसीएस को। और साथ ही साथ अपने कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिए और अपने फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।